हेलो एवरीवन, आज का हमारा सवाल है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो यहाँ पे देखिएगा दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक को assertion एक को रीजन आर कर दिया गया। हम लोग सबसे पहले assertion और रीजन को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इन चार ऑप्शन में से, चार स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। assertion क्या कहता है? इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स केटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट में एन आयोनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो देखिए, इफ इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स केटायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल, ये आपका केटायन मिसिंग होता है, ये किस डिफेक्ट में होता है आप जानते हो? तो ये आपका होता है सॉफ्ट के डिफेक्ट में। तो सॉफ्ट के डिफेक्ट में क्या होता है? केटायंस आपका मिसिंग होता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेम नंबर ऑफ एनायंस भी आपका लीव कर जाता है लैटिस को। तो इसलिए ओवरऑल आपका जो लैटिस होता है वो आयनिक सॉलिड जो है ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन रहता है। तो इसलिए इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एंड आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिल्कुल बात सही है। किसी भी पॉइंट डिफेक्ट में आपका जो आयनिक सॉलिड है, जो लैटिस है, वो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहने वाला है। इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स केटायन आर मिसिंग फ्रॉम इन, भले उसमें कुछ केटायन आपका मिसिंग क्यों ना हो, वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है, वहां से कुछ एनायंस भी लीव कर जाता है। रीजन की यदि हम बात करें, in an ionic solid, Frankel defect arises due to dislocation of cation from its lattice site to interstitial site, maintaining overall electrical neutrality। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किसी भी आयनिक सॉलिड में फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ केटायंस होते हैं वो अपने अपने जो साइड्स होते हैं ना, लैटिस साइड्स, उसको छोड़कर किसी इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं। इंटरस्टिशियल साइड्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ केटायन है, केटायन अपना ये जगह छोड़ के इधर आ गया, ये इधर आ गया, इस तरह से अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कोई भी केटायन लैटिस को लीव करके बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस आपका प्रेजेंट होगा आयनिक सॉलिड के अंदर। तो इसलिए ये भी ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे एजर्सन जो था वो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट की बात कर रहा था, रीजन जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट की बात कर रहा है। दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, लेकिन स्टेटमेंट एजर्सन को रीजन से कोई रिलेशन नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं। तो ये हाँ, एजर्सन और रीजन दो सेपरेट स्टेटमेंट है। एक आपका शॉर्टकट डिफेक्ट के बारे में बतला रहा है, तो एक आपका फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बतला रहा है। हालांकि स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है, एजर्सन और रीजन। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।